अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज PSL में गैप डे है और ज़ाहिर है जब भी गैप डे होता है तो हमारे पास बहुत सारी खबरें होती हैं, लेकिन आज सबसे पहले हम सवाल ये करेंगे कि ज़ाहिर है PSL के इतने मैचेस हो चुके हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। महमूद भाई, अगर हम बात करते हैं कि अब तक माशाल्लाह इतने सारे मैचेस हो चुके हैं, आपके ख्याल से इस वक्त कौन सा ऐसा बैट्समैन है और बॉलर है जिसे आपने PSL में काफ़ी अच्छा पाया और आप कह रहे हैं कि नहीं यार ये जो है ये इसने इस PSL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है? अब तक कौन सा ऐसा प्लेयर लगा? अगर ओवरऑल आप बात करें तो एक दो प्लेयर्स हैं जो कि अब्दुल्ला शफीक बहुत मुझे इम्प्रेसिव नज़र आए। जितनी भी इनिंग्स खेली हैं उन्होंने, बड़ी लंबी इनिंगें नहीं खेली लेकिन जितनी भी खेली हैं उन्होंने, इस वक्त भी तीसरे नंबर पे ही हैं वो, तो इम्पैक्ट प्लेयर हैं। फ़खर जमान इम्पैक्ट प्लेयर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनकी इनिंग्स से टीमें जीती हैं। हाईएस्ट रन गेटर तो रिजवान है लेकिन उनकी टीम जो है वो जीती नहीं है, तो भारी हो गई। हाँ, वो तो भारी हो गई। तो लेकिन ये मुझे बहुत अब्दुल्ला शफीक की, और कल नियाजी, जिस तरह नियाजी ने बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है और मैच जिताया। तो यही जिसे कहना चाहिए स्प्रिट हमेशा होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए इन प्लेयर्स के अंदर। तो अब्दुल्ला शफीक मुझे लगा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर। अच्छा, कोई नया लड़का ऐसा है जो इमर्जिंग प्लेयर में से हो, कोई नया लड़का है जिस पे आपकी नज़रों के हाँ यार इस पर अगर मेहनत की जाए तो ये आगे जाएगा? और देखें, फास्ट बॉलर में तो डेफिनेटली अली रज़ा जो है उसको, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने इस पे मेहनत करनी है। ये मुझे लगता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए और लंबी क्रिकेट खेलेगा, और लंबी क्रिकेट वो भी लॉन्गर फॉर्मेट वाली, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी है अच्छी बॉलिंग करने की। और ये दूसरा एक और इमर्जिंग में आया है लड़का मास सदाकत, बॉलिंग भी सादकत करता है। इम्पैक्ट प्लेयर लगा है इसलिए कि जब आपका डेब्यू होता है और इतना क्राउड आपके ऊपर, और ऊपर से आपकी 3 विकेटें गिर जाएं, मुश्किल वक्त हो, तो उस वक्त जिस तरह की इनिंग खेली है उसने, तो ये इम्पैक्ट्स प्लेयर मुझे नज़र आए यंगस्टर्स के अंदर के, ये दो अली रज़ा मास सदाकत के, ये आगे पाकिस्तान को सर्व करेंगे इंशाल्लाह। भाई हमारी भी दुआ यही होती है कि जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है उसे आगे जो है वो सपोर्ट भी करनी चाहिए। अकबर, आप बताएंगे जी किसकी परफॉर्मेंस से आप खुश नहीं हैं? ये तो चलें जी, बात हो गई कि अच्छी परफॉर्मेंस थी, अब ज़रा बुरी परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। किसकी परफॉर्मेंस PSL में यार मज़ा नहीं आया? प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं चंद का नाम ले लेता हूँ। ऐसे शर्मा रहे, रिश्ता मांग लिया मैंने आपका। मीन्स के ये है कि एक दो प्लेयर्स थे, एक दो इनिंग अच्छी खेली, बाकी मैच में फ्लॉप रहे, इस तरह करके, जिसकी एक जो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस रही बिल्कुल ही बेकार। तो इस तरह के कुछ चीज़ें, जैसे इरफान खान जिसका कह रहे हैं, एक इनिंग उन्होंने खेली या 2 इनिंग खेली, उसके अलावा तो बाकी मैचेस में फ्लॉप ही रहे हैं। बाकी महमूद भाई बोलेंगे कि यासिर खान को भूल गया। यासिर खान बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट निकला है क्योंकि 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली हैं और वो भी लाइमलाइट में है कि बातें हो रही हैं इसकी कि ये भी आ सकता है। और लाहौर कंदर्स के मोहम्मद नईम, उन्होंने भी 1-2 अच्छी इनिंग खेली है, तो वो भी है कंसिडरेशन में है कि आ सकते हैं। हमें मास सदाकत और अली रज़ा के साथ, ये तो वो हो गया ना कि जिनको आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि किनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। जैसे आप आजम खान को बोलते हैं, सबसे पहले मेरी लिस्ट में आजम खान ही है। ये 6 मैचेस में 60 रन, बहुत सारी उम्मीदें थी, हमने पहले ही बात की, फिर उनको मैच में फिर ड्रॉप भी कर दिया गया। उसके बाद आसिफ अली पे था, मुझे था कि आसिफ अली को 5 मैचेस दिए, 4 मैचेस में उनकी बारी आई, उसमें वो सिर्फ 7 रन बना सके आसिफ अली। एक आसिफ है। दूसरा कराची किंग्स के हैं शान मसूद, लास्ट ईयर कैप्टन थे, इस बार उनको सिर्फ 3 मैचेस मिले और 3 मैचेस में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 27 रन। अच्छा, आसिफ अली की मुझे बताएं कि आसिफ अली की 5 इनिंग तो आप कह रहे हैं, उसकी बैटिंग किस वक्त आई है? एक तो ओपनर, एक ओपन गया, वहाँ बाकी फिर नीचे आया, बाकी किस वक्त आया? तो इम्पैक्ट तो डाले ना। इम्पैक्ट क्या है? एक बॉल खेलने को मिला, आखिरी ओवर की लास्ट बॉल खेलने को मिल रहा है, वो तो हिट मारने जाएगा ना। जब ओपनर आया तब क्यों नहीं खेला भाई? मतलब बात ये है कि अगर एक आध इनिंग के ऊपर आप किसी प्लेयर को आप जज करें तो उसके फेयर नहीं, क्योंकि उसने देखें, उसने पिछले PSLs के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड को उसने जितवाया भी है। वो पुराना ज़माना, हाँ पुराना ज़माना, मैं भी ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप किसी को देख रहे हैं कि अगर उसकी परफॉर्मेंस ख़राब है, क्यों ख़राब है? एक इनिंग ओपन गया है, वो वहाँ पर उसकी ख़राब हुई, जबकि वो ओपनर नहीं है, उसको गलत भेजा। लेकिन उसको कम से कम ऐसा टाइम तो मिले किसी प्लेयर को जज करने के लिए, कम से कम उसको 4-5 ओवर तो मिले कि वो जाए। अब एक बॉल किसी को मिल रहा है, उसमें जाके वो हिट ही मारेगा और क्या करेगा? 2-3 मैचेस में उसकी बारी आई है। पिछले मैच में भी यही हुआ है, बेचारा रन आउट हो गया वो। नहीं तो जल्दी के बहुत कहा था कि यार हमने आसिफ अली लिया तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इफ्तिखार भाई की परफॉर्मेंस कैसी है? इफ्तिखार भाई की परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। तो क्यों नहीं नाम लिया आपने?
अभी अच्छा, आहिस्ता मुझे आहिस्ता ले याद रहा आ हूँ, गया आहिस्ता ऐसी। आहिस्ता मुझे ले ऐसी रहा हूँ। याद उनको याद आ गया, आप तो हाँ। नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे याद आ गया मुझे। देखें वही कह रहा हूँ, एक दो इनिंग्स वगैरह इफ्तिखार चाचू साहब तो पुराने हो गए ना, हाँ उनको पुराने हो गए, क्या रह पुराने गया? हो गए। एक तो अकबर कह रहे हो वो भी पुराना, अब ये भी तो पुराना, देखें, वो भी आपने शान पुराना। का भी लिखा हुआ है। शान मसूद का भी लिखा है। हाँ, तो शान का तो अभी तक आपने बोला ही नहीं। बोला मैंने शान अच्छा, मसूद, बोला, बोला, शान बोला। मसूद बोल दिया ना तो। अच्छा, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं 3, मैंने उन्होंने ही बड़ी मायूसी कर उन्हें भी निकालना है। उन्हें भी निकालना है। जैसे एनालिस्ट को हाँ, निकाल। उन्हें भी निकालना हाँ, है, ठीक है। जैसे कैडमोर है, उन्होंने 6 मैच में सिर्फ 72 रन बनाए हैं कैडमोर ने। और शाय होप मुल्तान सुल्तान के आए थे, बड़ी उनके साथ उम्मीदें थी, 5 मैचेस में 61 रन। और रायली रॉसू ने सिर्फ एक इनिंग अच्छी खेली है क्वेटा से, बाकी उन्होंने 8 मैचेस में सिर्फ 131 बनाए हैं। तो इतना इम्पैक्ट वो जिस तरह था पिछले सीजन में वो भी नहीं डाल सके। अच्छा, ये जो अभी 5 टीमें हैं, जाहिर है एक तो भारी हो गई, हमारी रिजवान भाई की टीम तो चली गई है ना, उन्होंने कहा बस हमारा तो पूरा हुआ, यहीं तक का सफर था दोस्त। अभी इनमें से किसका चांस है, कौन 4 हैं, चले बता दें। एक मैच है लाहौर कलंदर्स का और पिशावर ज़ल्मी का। आज माना की शुरुआत आ रही है, लिख लिख के बता रहे हैं आप। अच्छा, 9 तारीख को मैच है लाहौर कलंदर्स और पिशावर ज़ल्मी का। तो वो डिसाइड करेगा या ज़ल्मी जाएगा या कलंदर्स जाएगा, सबकी नज़र उसी मैच पर। आगे पता चलेगा। लेकिन अब आते हैं खबरों की जानिब। जी, बाबर आजम के बारे में खुशदिल शाह कहते हैं कि वो लेफ़्ट आर्म स्पिनर में फंसते हैं, और वो कहते हैं मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उन्हें डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करूं, और उनकी विकेट लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या वो लेफ़्ट आर्म बॉलर पे फंस रहे हैं बाबर आजम? ये खुशदिल शाह का कहना है। बात सही कर रहा है वो, क्योंकि बाबर की जो फीट मूवमेंट है ना, वो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बाबर का पाँव सीधा नहीं जाता टूवर्ड्स द बॉल, बाबर का क्रॉस द जो है वो कवर्स की तरफ पाँव चला जाता है। तो सम टाइम जो सीधा बॉल होता है, जो आर्मर करता है ना लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो वो पैड पे वो लग जाती है उनकी। तो या फिर आप अगर इस तरह की अगर आप बैटिंग करते हैं, लाइक कैलिस था, कैलिस का भी पाँव इस तरह जाता था, लेकिन वो फिर पैड पे नहीं लगने देता था बॉल, वो फिर बैट के ऊपर ही लेना था। तो ये छोटी सी बाबर की है मिस्टेक। और बाबर दूसरी चीज़ है, बाबर स्वीप नहीं मारते। अगर इधर भी चला जाए ना तो बाबर सीधा ही खेलते हैं या ऑन की तरफ चले जाते हैं। बाबर अगर स्वीप मारना शुरू कर दें तो वो जो उनके लिए वो डिफ़िकल्ट बॉल है ना, तो उस पर भी वो काबू पा सकते हैं। तो ये चीज़ यानी कि खुशदिल ने जो नोटिस की है वो सही की है। सही। ठीक है जी, खुशदिल ने जो चीज़ की है, नोटिस की है वो सही की है। और ज़ाहिर है ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी प्लेयर के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है बाबर एक अच्छा बड़ा प्लेयर है, तो इस चीज़ को सही कर सकता है। सही नहीं करेगा तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे। तनवीर अहमद का कहना है, तनवीर अहमद को सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं जी, तनवीर अहमद को सभी जानते हैं। तनवीर अहमद जो हैं, उनका कहना है कि नसीम शाह का बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, ये इंजर्ड होकर आया था और दोबारा इंजर्ड हो जाएगा, परफॉर्मेंस भी देते दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा तनवीर अहमद का कहना है। इससे अच्छे उबैद शाह, अली रज़ा और खुर्रम शहजाद परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छा स्पेल करा रहे हैं। तो क्या ये नसीम शाह के साथ मसला आ रहा है अकबर? नसीम शाह पे इससे बेहतर महमूद भाई बताएंगे। अबे यही लग रहा है, वो कह रहे हैं उससे पूछ लो, कह रहे हैं उससे पूछ लो। आप लोग बताएं कि ये तनवीर अहमद जो इंजर्ड होकर, जो नसीम शाह इंजर्ड होकर आया है, क्या ये सही होगा? यार मैं सवाल अकबर भाई आपसे कर रहा हूँ। नसीम शाह का है टेक्निकल फॉल्ट, उसका जो डिलीवरी एक्शन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जब भी उसकी फिटनेस का प्रॉब्लम आता है। अभी फिटनेस के बाद वो वापस आया। देखिए, फास्ट बॉलर, उसको फास्ट बॉलर ही बहुत अच्छा डिफाइन कर सकता है कि वो उसका क्या, वो किस तरह ठीक हो सकता है। हम छोटी छोटी चीज़ें वो बता सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन एज ए बैट्समैन मुझे भी लगता है कि उसको इंजरी प्रोन हो सकता है इन फ्यूचर। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं कि फ्रंट एक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर। और बाकी जो खुर्रम शहजाद इनकी जो बात की है, डेफिनेटली इनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। देखिए, आप पाकिस्तान के लिए वो प्लेयर सेलेक्ट करें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जो फॉर्म में नज़र आ रहा हो, जिसकी लग रहा हो कि हाँ ये इस वक्त इसकी फॉर्म है। लाइक अब जैसे खुर्रम शहजाद अच्छी बॉलिंग कर रहा है, या फिर आपका क्या नाम है इसका, हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो अगर आप इस मौक़ों पे इनको नहीं खिलाएंगे पाकिस्तान टीम से, तो जाहिर सी बात है जब आदमी का टाइम गुजरता है वो फॉर्म ख़त्म होती है, तो फिर वहाँ पर अगर आप खिलाते हैं वहाँ पर नई इम्पैक्ट पैदा कर सकता है, और तो ये बड़ा मसला आ जाता है। तो मेरे ख्याल से जिस वक्त लड़के की फॉर्म लगी हो, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो, तो उसको खिलाना चाहिए। बिल्कुल जी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर एक टाइम आता है जब वो फॉर्म में होता है, ज़ाहिर है आता है अच्छा खेलता है, फिर एक कॉन्फिडेंस भी जो है ना वो डेवलप होने लगता है। लेकिन जब फॉर्म में नहीं होता फिर चांस दे देते हैं और किसी बड़ी टीम के खिलाफ दे देते हैं कि जी जाओ खेलो, नहीं खेलता तो कहते हैं आज के बाद इसका करियर ख़त्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वक्त ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। खबरें यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अर्सला के पास और जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या चीज़ गर्दिश कर रही है। जी अर्सला, इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या चीज़ ज़्यादा गर्दिश कर रही है? अच्छा, सबसे पहली खबर तो आज़म खान के हवाले से अभी शुरुआत में भी बात हो रही थी उनकी परफॉर्मेंस की। तो उनकी परफॉर्मेंस क्यों ख़राब है? कह रहे हैं जी गुलकारी में बराबर सुर लगा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। कुछ तस्वीर उनकी वायरल हुई है जहाँ वो गाने गा रहे हैं और बड़े पक्के गाने गा रहे हैं। हाँ, आज़म आज़म खान। अच्छा, आज़म को वैसे मैंने गिटार विटार बजाते हुए भी देखा है और आवाज़ अगर अच्छी है तो इस फील्ड में भी ट्राई कर लेना चाहिए। इसमें कोई मजाका नहीं है। अगर क्रिकेट में ना चल रहे हो तो यहाँ चल जाए, इसमें कोई वो नहीं है। तो लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? लोग कह रहे हैं भाई क्रिकेटर है ना, तो वो परफॉर्मेंस असल तो उनकी ग्राउंड में दिखनी चाहिए, लेकिन सुरों में दिख रही है ज्यादा। सुरों में दिख सुर रही पक्के है उनके। तो फिर सुर में कुछ ट्राई कर लें। अकबर क्या कहेंगे आप? सुरों में भी ट्राई कर लेना चाहिए भाई, जहाँ चल जाए। अगर ठीक है, आप वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, ऐसा कोई इसमें मजायका नहीं है कि आप जाके एक्टिविटीज दीगर करें। लोग गोल्फ खेल रहे होते हैं, किसी को म्यूजिक का शौक होता है, जैसे दीगर टीमें गोल्फ खेल रही हैं, तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई इशू वैसे होना नहीं चाहिए। वो यूं हो रहा है अपने कि आपको माइंड फ्रेश performance करते हैं ना, cricket कि पे नहीं दिख रही परफॉर्मेंस ना। खराब हो रही है तो जाएंगे, अपना माइंड थोड़ा रिलैक्स करेंगे, हो सकता है अगले मैच में आए तो ताज़ा दम होके तो बेहतर परफॉर्म करें। ताज़ा दम होकर आए, फिर आप जब अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे हम कहेंगे तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे तुमसे प्यार है। प्यार है, ये गाना गाना। ये तो फैक्ट है। नहीं, नहीं, तो मैंने आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो लोग हर चीज को देख रहे होते हैं, क्रिटिसाइज criticize कर रहे ये होते हैं। ऐसे क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं है, लेकिन जाहिर है लोगों को तो फिर कुछ भी कर दो तो क्रिटिसाइज चाहिए करते हैं, होता है। मौका चाहिए होता है। ये बात कोई क्रिटिसाइज करने वाली नहीं है। ये तो भारत सोशल मीडिया पे चल रही है, इस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं। बट इसमें क्रिटिसिज्म बनता नहीं है कि भाई वो गाना गा रहे हैं तो वो गा सकते हैं, उनकी अपनी लाइफ है, गाना गाएं, कुछ भी गाएं, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम है। अगली खबर क्या है? अगली खबर है जी पड़ोसियों की। आईपीएल के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोई अखाड़ा बन गया है फाइटिंग का। भी शुभमन गिल ने गुस्से में अपनी ही आईपीएल के जो मुखालिफ टीम थी उनको लात मार दी। फिर उसके बाद कोई स्पिनर थे, उन्होंने ईशान को लात मार दी। तो कह रहे हैं कि ये क्रिकेट से निकल के कोई लड़ाई झगड़े वाला कोई अखाड़ा तैयार हो गया आईपीएल में। क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा जितना झगड़ों पे हो रहा है। अच्छा, ये कुलदीप यादव ने शायद मेरे ख्याल से किया था। और ये जो हो रहा है ना, मैं आपको इसके रीज़न बताता हूँ। ये ऐसी बात नहीं है बिला वजह आप लोग एक तो हर चीज़ को करते हैं। बेसिकली जब से हमारे बॉक्सर्स ने उनको पछाड़ना शुरू किया ना, तब से वो ग्राउंड में ये दिखा रहे हैं कि भाई हम लोग भी लड़ना जानते हैं। अब उनको कोई नज़र ही नहीं आ रहा तो वो उसको लात मार के दिखाता है, वो उसका हाथ मोड़ के दिखाता है। तो वो ये रीज़न ये है, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है। लोग बिला वजह कह रहे हैं कि जी वो क्या, वो ये दिखा रहे हैं कि हम लड़ लेंगे, हम लड़ लेंगे। जैसे होता है ना, बच्चे दिखाते हैं जब थोड़ी जब आप जिम जाते हैं ना, आपका छोटा सा पहला मसल बनता है तो आप बात पे दिखाते हो आके यूं करके। तो ये वो वाला प्रॉब्लम है। क्या कहेंगे अकबर इस पर आप? अपने यहाँ तो बस मैंने उस दिन भी कहा था ना कि जहाँ बस चलता है ना वहीं होता है भाई। आप मुंह से भड़के मारते जा रहे हो, जहर उगड़ते जा रहे हो। एंड ऑफ द डे आप आओ ना मैदान में, जब मैदान में आते हो आप ठुस हो जाते हो। ठुस हो जाते हैं, बिल्कुल जी। क्योंकि ये चीज़ें ग्राउंड के अंदर वैसे आम, अगर वैसे हम बात करें होता है, लेकिन ज़ाहिर है एक ऐसी जगह जहाँ कैमरे लगे हों वहाँ पे थोड़ा ख्याल करना चाहिए। क्रिकेट जो है वो बड़ी जेंटलमैन गेम है। जब ये स्टार्ट हुई थी तो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से जब गोरों ने ये स्टार्ट किया था क्रिकेट, तो आप देखें उनके किट वगैरह हर चीज़ जो है वो बड़ी जेंटलमैन, इसको हमेशा से जेंटलमैन खेल कहा गया। अब इसके अंदर जो है बहुत से लोगों ने आके उसको अखाड़ा जिसे कहना चाहिए, तो ये तो बैड है। कहीं किसी भी फील्ड के अंदर स्पोर्ट्समैन के अगर आप फील्ड से हट के चीज़ें कर रहे होते हैं तो इट्स बैड। तो ये तो आपकी तरबियत पे जा रही होती हैं सारी चीज़ें भाई, कि आपकी तरबियत कैसी है। आप किसी को जो है वो हिट कर दें। देखें, अब्यूज़ करना वो भी बहुत बुरी बात है, लेकिन सबसे बुरी बात है कि किसी इंसान को हिट कर देना। वो कहते हैं ना, हाथ नहीं लगा सकते आप, हाथ तो नहीं लगाते। ये तो बहुत ही बुरी बात है। इसको तो बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता है। तो ये तो आपके चीज़ें बहुत चीज़ें आपके घर से सीखी हुई होती है ना आपने, कि किस तरह बिहेवियर आपने रखना है। तो फिर इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता है कि फिर आप कहाँ से आए आपकी इन हरकतों की वजह से। फिर अब मुझे लग रहा है कि आगे के जो आईपीएल के सीजन होंगे ना, उसमें पानी की थैलियां भी मार रहे होंगे एक दूसरे को, जिस तरह का चल रहा है इस वक्त। बीसीसीआई को इंटरवीन करना चाहिए ना। उनके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, वो खामोश के बैठे हुए हैं, तभी तो वो दूसरी तरफ लगे हुए ना, वो दूसरी तरफ लगे हुए, वो दूसरे मामला चला रहे हैं। उन्होंने कहा लड़ने दो बच्चों को आपस में। अगली क्या खबर है जी? अगली खबर है जी हसन अली के हवाले से। उन्होंने रिजवान के हक में बोलते हुए कहा है कि रिजवान की जो मादरी ज़बान है वो पश्तो है, कौमी ज़बान उर्दू है, पंजाबी भी अच्छी बोल लेते हैं, अंग्रेज़ी बोलने
कि अगर वो कोशिश कर रहे हैं, अपनी तौर से ट्राई कर रहे हैं, तो उनका इतना मजाक ना बनाया जाए। और हमारे यहाँ वैसे भी अंग्रेज़ी बोलने वाले को ऐसे देखते हैं कि बिल्कुल उसको परफेक्ट बोलनी चाहिए, जबकि अगर हम अंग्रेज़ों में जाएँ तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ समझ में आ जाए इतना उनके लिए काफ़ी होता है। तो हमारे जो लोग हैं वो इतना क्यों उनका खींचातानी कर रहे हैं लैंग्वेज की वजह से, सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। अब ये जो हसन अली बात की है, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल जी, हम बार बार इसी बात को कहते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और वो कहते हैं ना ग्रामर के पीछे पड़े रहोगे तो इंग्लिश कहाँ से सीखोगे। हमारे यहाँ मसला है, वो कहते हैं जी पहले ग्रामर को अपनी जो है प्रॉपर करो, फिर इंग्लिश सीखोगे। एक लैंग्वेज है और बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए। हसन अली ने तो ज़ाहिर है बोला है, हमने पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे महमूद भाई ने, अकबर ने, हम सब ने यही बात की थी कि इन चीज़ों को अपना मजाक नहीं बनाना चाहिए। और अगर हसन अली ने भी इस पर बात की है तो बहुत अच्छी बात है। और रिजवान, आपको बिल्कुल इस चीज़ से डिसाइड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस चाहिए जानी, परफॉर्मेंस हमें चाहिए। अंग्रेजी बोलना छोड़ दिया उन्होंने। अंग्रेजी बोलना ना छोड़े यार, ये तो देखें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का आप कुछ भी कर लें। आप ये देख लेना, वो बेचारा आजम गाना गा रहा है तो उसमें भी लोग नीचे कमेंट किए जा रहे हो, भाई वो उसकी मर्जी, वो गाना गाए, कुछ भी करे। वो बेचारा वो विराट कोहली, उसने एक लड़की को लाइक कर दिया, बटन को, उसके बटन को लाइक किया था, मतलब जो क्लिक बटन था उस पर उसको जो है पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, बाकी छोड़ें सारी चीज़ों को। और एक ज़बान है, उस पर अगर आप अबूर हासिल करना चाहते हैं तो फेयर इनफ बोल लेते जी। अब हम चलते हैं डॉक्टर माना की जानिब और देखते हैं कि डॉक्टर माना के निशाने पे कौन है। डॉक्टर माना, आज आप वैसे वो लग रही है, वो जो लाल वाला शरबत होता है उसमें दूध डाल दो ना तो वो पिंक शक्ल आई थी, हमने बड़ा पिया है वो, तो वैसे लग रही है, अच्छी लग रही है आप। I take it as a compliment. हाँ, नहीं मैं इसको कॉम्प्लीमेंट ही कह रहा हूँ, अच्छी लग रही हैं आप जी। बताएं कौन है? जज़ाकल्लाह। आज है हमारे पास नजीबुल्लाह ज़दरान और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 1993। आपका स्टार है पाइसेस और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप नंबर 7 लगे। तो नंबर 7 की जो पर्सनालिटी है वो बड़ी एग्रेसिव तो होती है, लेकिन साथ साथ उनमें अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी तरह की सिचुएशन, किसी भी तरह के लोगों के साथ बहुत इजीली मर्ज हो जाते हैं। हर दूसरा बंदा ये समझता है कि ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है, हालांकि उनसे पूछा जाए तो वो बहुत करीबी कोई ताल्लुकात, करीबी दोस्त नहीं बनाते। कोई बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट आप करने वाले हैं नजीबुल्लाह, और साथ साथ बट मैं आपको ये कहूँगी कि विल पावर को और डिसिप्लिन को जो है अपने साथ आप बिल्कुल मजबूती के साथ थामे रखें। लाइक वन शुड बी योर राइट हैंड एंड द अदर शुड बी योर लेफ्ट हैंड। तो डिसिप्लिन एंड विल पावर, समटाइम्स क्या होता है कि हम विल पावर हमारी कमज़ोर हो भी जाती है, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन के साथ चलें और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, और हर इंसान की लाइफ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे जाएंगे। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से केटर कर ली तो फिर आपको कोई पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाली है। कलर आपको ब्लैक एंड वाइट पहनने चाहिए। ठीक है, ये ज़ादरान है, इनके नाम के साथ एक तो बड़ी मुश्किल रहती है, कभी मेरी भी प्रोनाउंसिएशन में गलत निकलता है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट आप पहने जी, और कोई इनको रिकग्निशन भी मिलने वाली है। एग्जैक्टली। अब वो अल्लाह जाने के क्या मिलेगी, लेकिन बहरहाल ब्लैक एंड वाइट पहनना शुरू कर दें तो कुछ भला ही होगा। अगला कौन है जी? नेक्स्ट है हमारे पास उसामा मीर और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1995। सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, बड़ी आह भरी ना, वो तो महमूद भाई ने भरी उसामा मीर पे, मैंने नहीं भरी जी। बताएं उसामा मीर के बारे में। अभी इस पे बात करेंगे, पहले उसामा मीर का बता दें। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप नंबर 5 है। नंबर 5 जो है वो बड़े क्रिटिकल एनालिसिस तो करते हैं, लेकिन साथ साथ उनको इमोशनली लोगों से डिटैच होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चाहे लोग हैं, चीज़ें हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, कपड़े हो गए, तकिया हो गया या व्हाटएवर, तो ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके अपने साथ जो है इमोशनली अटैच कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इमोशनली गार्बेज अब उनके अंदर इतना भर जाता है कि उसको वो फिर बाहर जब निकालने लगते हैं तो किसी ना किसी तरीके से एग्रेशन निकलता है, या कोई बेवकूफ़ी कर देते हैं, या कोई मिस्टेक हो जाती है। और इनके बारे में एक और बात कहें कि उसामा जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बट अपने जो फ्री टाइम में आपको चाहिए कि आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें, कोई दूसरा आप गेम सीख लें। बोर्ड गेम्स होते हैं जिसमें आपका इमोशनल ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आप समंदर किनारे जाएं, वेकेशंस पे जाएं, आप जो है वो कुछ नहीं तो पहाड़ियों की तरफ निकल जाएं। इस्लामाबाद इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेस, आप वहाँ पर चले जाएं। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करें कि आप नेचर से करीब रहें, क्योंकि आप के पास जो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं आप उसके लिए अपनी आंखें नहीं खोलते। उस वक्त आप इमोशनली इतना बर्डन हो जाते हैं कि फिर आपको समझ ही नहीं आता कि ओहो ये तो मैंने मिस्टेक कर दी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर चुका हूँ। तो ये आपको करना है, क्योंकि आप कोई
अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे, इसलिए मैं कार्ड दिखा भी रही हूँ, मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। हाँ, और ये है 4 ऑफ वाटर। हाँ, वाटर एनर्जी इज द इमोशनल एनर्जी, और जब तक आप इमोशनल है ओसामा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओफो, ही क्राइज इन द वॉशरूम, ही क्राइज ऑन द बेड, ही क्राइज बस बहुत सारी बातें बता दोगी, फिर मजाक उड़ना शुरू हो जाता है। कि हमारे दोस्त थे, उनके बारे में भी इन्होंने बता दिया था, तो आज तक मजाक उड़ा रहे हैं लोग। सच था कि नहीं था? सच था, लेकिन बताने की मतलब कुछ बातें छुपा लें। कलर्स कौन से पहने ओसामा? कलर्स जो है वो इनके ऑरेंज का शेड है और एक बहुत ही डार्क ब्राउन का शेड है। ऑरेंज अच्छा कलर है, लेकिन हाँ आप ब्राउन पहने बहुत अच्छा लगेगा, ब्राउन पहने। और ओसामा बड़े इमोशनल हैं, तो भाई इनसे देख के मजाक किया करें। ये जो इमोशनल लोग होते हैं ना, इनसे इस तरह के मजाक ना किया करें, फिर दिल पे ले लेते हैं। क्या कहते हैं वैसे आप ओसामा मीर के बारे में कुछ कहना? ओसामा मीर लास्ट ईयर जो मुल्तान सुल्तान से खेले थे, टॉप विकेट टेकर थे PSL के। इस दफ़ा आए हैं तो इन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया है, तो कहीं ना कहीं मुल्तान की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट हुआ है। 7 मैचेस में सिर्फ 4 विकेटें ली हैं। तो पहले इनके ओनर्स ने भी कहा था कि हम ऐसा करेंगे, और फिर बीच में रिजवान ने भी कह दिया था कि हमारे विकेट्स हमारी मींस कि हमारी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी और हमारे स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो ओसामा मीर की जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो नीचे गया है, ठीक है। तो अब मुझे ये भी बता दें कि नेक्स्ट ईयर वो मुल्तान सुल्तान में होंगे या नहीं होंगे। ये ब्रेक का आगे जल्दी से बता दें यार, आप फिर इमोशनल नहीं, वो परफॉर्मेंस डाउन होती है तो नेक्स्ट ईयर पता चल जाए ना कि होंगे नहीं होंगे, या उनको कुछ। हाँ होंगे, एक बहुत टेम्परेरी पॉज आएगा, बट हाँ वो बिला वजह परेशान होंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और बिला वजह की परेशानी उनकी परफॉर्मेंस खराब करेगी। ओसामा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, कुछ नहीं है, लाइफ है, ऐसी चीजें आती रहती हैं। और अकबर तो जान पूछ के तो किसी ना किसी को ड्रॉप जरूर करवाना। अकबर का बस चले ना, यहाँ से बोले सबको ड्रॉप करो, मैं टीम बनाऊंगा। अकबर आपको बिला वजह इमोशनल कर रहे हैं, बिल्कुल इमोशनल होने की आपको जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ अच्छा करेगा। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और पड़ोसियों से आ गई है खबर, जहां पे क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हुए, पाकिस्तान भारत की जो कशीदगी चल रही है उसमें, वहीं जो है इंडियन जो एक्ट्रेसेस हैं या राइटर्स हैं, उन्होंने भी इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। जावेद अख्तर साहब बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने कहा कि हमने हमेशा पाकिस्तानी फ़नकारों को इज़्ज़त दी है, जबकि पाकिस्तान ने हमारे फ़नकारों को इज़्ज़त नहीं दी, जिस पर मंशा पाशा ने फिर इन्हें बोला भी है। तो मुझे याद पड़ता है कि जब जावेद अख्तर साहब आए थे इधर, तो इनको इज़्ज़त तो इतनी दे दी थी कि शायद इनको इनके घर में भी कभी इतनी इज़्ज़त नहीं मिली होगी। और हमारे जो फ़नकार थे वो तो बाकायदा ऐसे आके बैठ भी गए थे, इतनी भी वैसे नहीं देनी चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना बड़ा माना और बड़ा मान के जो है इज़्ज़त दी। अब होता ये कि जब आप उम्र के इस हिस्से में होते हैं ना, तो आप काफ़ी मैच्योर हो चुके होते हैं। अब ये कोई इरफान पठान जैसा छड़ा छाट ऐसी बात करे तो मैं फिर उसको उस तरह का जवाब भी दूँ, लेकिन आप की एक तो उम्र इतनी ज़्यादा है, और ज़ाहिर है आप तो किताबें लिखते हैं, गाने लिखते हैं, एक शायराना सोच रखते हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपको इस तरह की बातें करनी चाहिए। अकबर, ये इन्हें जावेद अख्तर साहब को करनी चाहिए इस तरह की बातें? मैंने कहा ना कि ये बुखला गए हैं सारे, पूरा इंडिया ना बुखलाया हुआ है। ये पाकिस्तान ने दिखाया ना, हमने फेस टू फेस जब आए ना फिर, तो ये इनकी जो अकल है ना वो माऊफ हो जाती है, तो तो इनकी अकल माऊफ हो जाती है, तो ये बौखला गए हैं। बस जो मुंह में आ रहा है, जो आ रहा है जहर उगलते जा रहे हैं, और कुछ करना नहीं है इन्होंने, बस मुंह के फायर। अच्छा, क्योंकि महमूद भाई जैसे मैंने बात की कि एक एज जब हो जाती है इंसान की, ज़ाहिर काम कर रहा होता है, तो एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है इंसान को, और फिर ज़ाहिर है उसे हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होते हैं। मैं आज आपकी बैठ के यहाँ पे खुली बुराइयाँ कर रहा हूँ, तो मुझे हो सकता है कल आपसे मिलना भी पड़े, और फिर मेरे सामने 25 कैमरे लगे और मैं बोलूँ यार महमूद भाई से तो अच्छा कोई बंदा ही नहीं है, तो मैं तो फिर अपनी ज़बान का ना रहा। और ज़ाहिर एक उम्र जितनी जावेद अख्तर साहब की है, तो उस पर इन्हें बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए। लेकिन देखें, जब ये लोग पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में सबको इज्जत बहुत मिली, जितने लोग भी आए, जितने भी आए, ठीक है ना, जितने भी फनकार आए, क्रिकेटर्स भी आए। अभी इनके शुक्ला साहब भी आए थे, राजीव शुक्ला आए थे, लाहौर आए थे ना, तो उनको इज्जत दी ना। कह के जाते किसके साथ किसने उनके साथ कोई ऐसी हरकत की, या कह के भी जाते हैं। अब ये बातें अब क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, या फिर आपके साथ जब उस वक्त इज्जत नहीं दी गई थी, उसी वक्त बोलते कि हमें इस तरह एंटरटेन नहीं किया जिस तरह कौन सा यहाँ पे हमें करना चाहिए था, तो अब क्यों बोले चले जा रहे हैं? तो भाई जितने भी लोग आए यहाँ पर, और सबको इज्जत दी गई है। आप हमारे जो भी गए, हमारी ज़ैनब को नहीं मिली थी, लेकिन ज़ैनब के साथ हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारी ज़ैनब के साथ ज्यादती हुई। अब आप लोग बिल्कुल 360 डिग्री जिसे कहना चाहिए चेंज हो रहे हैं, कि जो पुरानी बात है हुई है, जहाँ पर आपको इतनी इज्जत मिली है, अब आपको कह रहे नहीं मिली,
तो भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा, जैसे इन्होंने बात की कि सब इस वक्त बौखला गए हैं कि शायद उनको यह जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है कि इस तरह बोलो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मुझे तो लग रहा है पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो भी कल परसों सुनील शेट्टी ने भी कोई ऐसी बात बोली है। यार भाई ये फिल्म नहीं है कि फिल्म में आके तुम धड़ धूड़ धड़ के निकल जाओगे, ट्रेन में आके 10 लोगों के साथ 200 बम खा के डकार मार लोगे। फिल्म इज नॉट अ फिल्म, ये रियल लाइफ भाई, तो उसको थोड़ा समझना चाहिए इन लोगों अच्छा, और जितने भी देखें इस तरह के सीनियर लोग होते हैं ना, उन पे जरा सा दुख होता है। अदरवाइज फिर हमने भी इस चीज में पीएचडी की हुई है, समझ गए होंगे आप, लेकिन वो मसला नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है आपकी उम्र इतनी है, अब मैं क्या कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि ये भी जो है ये माशाल्लाह शायरा भी हैं, ये डॉक्टर साहिबा जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह शायरा भी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा था भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब ये इस तरह की बातें वैसे बनती हैं, जब आए थे तो बड़ी इज्जत मिली थी उनको। हाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब इतनी इज्जत है, अगर हमने उसका 5% भी उन लोगों को दे दी होती जो अभी हमारे पास मौजूद हैं, कितनी कस्मा पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। मेरे ख्याल में अगर कोई इतनी अहलियत नहीं रखता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज्जत की तो नहीं देनी चाहिए, और प्लीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम करें। हाँ, और मैं भी अभी कार्ड निकलवा लूँगा जावेद साहब आपका, फिर ये देख ले। और माना वो अरसला तो ऐसे दुख में चली जाती है कि बात हो रही हो वो गायब हो जाती है, पता नहीं क्या। लेकिन बहरहाल जावेद साहब थोड़ा जरा हौलात रखें, वरना हमने पीएचडी की हुई है। कल को पाकिस्तान भी आएंगे ना, किस मुंह से आएंगे? और आ गए और मेरे जैसे टकरा गया ना, फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, आते अगली खबर की जानिब। साबिका ऑस्ट्रेलवी कप्तान है रिकी पॉन्टिंग, उनका ये कहना है कि आईपीएल फ्रेंचाइज में इस बार क्वालिटी खिलाड़ी नहीं आए, और रीज़न वो ये दे रहे हैं कि ज़ाहिर है जो पीएसएल हो रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। एक जगह आईपीएल हो रहा है, एक जगह पीएसएल हो रहा है, वरना ज़ाहिर है इनकी डेट्स पहली दफ़ा आमना सामना हुआ है। तो क्या ऐसा है? ऐसा हुआ है ना, देखिए अब जो उनकी सप्लीमेंट्री प्लेयर्स हैं, जब उनको उसमें लेना है तो वो बिज़ी हो गए पीएसएल के अंदर। अब कोई अनफिट हो रहा है तो वो किस प्लेयर को लें, क्योंकि जो वहाँ से बचे थे कुछ प्लेयर्स तो वो सारे पाकिस्तान आ गए ना, तो वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं। तो ये कहना तो उनका बिल्कुल है कि दोनों लीग्स जो है वो एक साथ हो रही हैं, जिसकी वजह से उनको पीएसएल को प्रॉब्लम आई है ये वाली। वरना अगर टाइमिंग अगर हम देखें तो हमारी जो है पीएसएल जल्दी होती है, आईपीएल बाद में होती है। तो हमें भी कुछ प्लेयर्स नहीं मिल पाए इसी चक्कर में कि वहाँ पर वो खेल रहे थे। जैसे राशिद खान ऑलवेज हमारे पास खेलते थे, लेकिन इस दफ़ा वो वहाँ खेलें। अभी एक प्लेयर कौन सा जो जा रहा है, मिचेल ओवन जा रहा है, वो भी इसलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ पर जो है एक प्लेयर उनका अनफिट हो गया, मैक्सवेल इंजर्ड हो गया, पंजाब किंग्स। तो अब वो भी यहाँ पर खेल रहा है, वो खेल रहा है पेशावर के साथ। तो अब देखते हैं किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि वो किस तरह जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। वैसे महमूद भाई इस दफ़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ है पीएस और आईपीएल एक साथ कराने का, क्योंकि कुछ ज़्यादा वहाँ जो प्लेयर्स हैं हमारे पास जो थे वो भी नहीं आए। देखें वो विंडोज़ होती है ना हर उसकी, हमारी विंडो जो है चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से डिस्टर्ब हुई है। वरना हमने तो ज़ाहिर है पहले हमारा रमज़ान से पहले हम तो फेब में शुरू करा देते, तो वो अब तक खत्म हो चुकी होती। लेकिन अगले साल चैलेंज होगा, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, वो भी फेब मार्च में। हाँ। अगले साल भी फिर देखना पड़ेगा इनको। तो हम पे दिसंबर में करा लेते हैं। एक साल में दो करा देंगे, एक साल में 2 करा लेते हैं। हाँ, तो क्यों इससे कोई क्या हुआ, करा लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हमने ये सुने जा रहे थे कि जी इंडिया वाले इसको बैन कर रहे हैं, उसको बैन कर रहे हैं, जो कोई बोल रहा है उसको बैन किए जा रहे हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान ने भी कहा कि यार बहुत हो गया, और बिल्कुल हम कह रहे थे कि बहुत हो गया। उन्होंने भी आईपीएल के मैचेस जो है ना, ये यहाँ पर जो हमारी पास जो साइट्स चलती हैं उन पे बैन कर दी हैं, अब नहीं आ रहे हैं आईपीएल के मैचेस भी। सही है भाई, अच्छा है। जब ये किए जा रहे थे जैसे को तैसी, इंडिया को तो ये बस नहीं चल रहा था। कोई बच्चा भी बोल रहा था ना 4 साल का, उसका पेज भी बैन कर रहा था। कोई बोल रहा था सतार भाई जो हमें यहाँ पे चाय देते हैं उनका पेज भी बैन हो गया, उनका भी बैन हो गया। भाई ये तो इनका हाल है। वो इस वक्त एक पाकिस्तानी से डरे हुए, लेकिन ये हमारे वालों ने भी सही किया, बैन कर। बिल्कुल सही, जिस तरह जैसे वो कर रहे हैं उनको उसी तरह जवाब मिले, मुंह तोड़ जवाब देंगे तो नेक्स्ट टाइम वो तमीज़ के दायरे में आएंगे और इंसान के बच्चे बनेंगे, तमीज़ के दायरे में। अच्छा, वैसे महमूद भाई जैसे हमने पहले इस चीज़ को एक दफ़ा डिस्कस किया था कि ये मैचेस बंद कर देना और इस तरह की हरकतें करना मतलब बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है। लेकिन अगर हम इनके मैचेस को बंद ना करते तो ये समझते हैं कि जी शायद पाकिस्तान तो बिल्कुल ही कोई ठंडी कौम चल रहा है, जबकि हमारे मीमर्स ने ही जो है वो रुला दिया इनको। बिल्कुल, देखिए क्रिकेट है, अब जो क्रिकेट फ़ैन है, क्या वहाँ पर क्रिकेट फ़ैन नहीं है जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत पसंद करते हैं। आप अगर जिसने भी इंडिया का टूर किया है तो उसको पता है कि इंडिया में किन प्लेयर्स की कितनी वहाँ पर पजीराई है कि उन प्लेयरों को छोड़ देते हैं इंडियंस को पाकिस्तानी प्लेयर्स के पीछे। बिल्कुल। तो आप उनकी क्रिकेट को मतलब वो देखना चाहते हैं प्लेयर्स को, वो आप ख़राब कर रहे हैं।
ठीक है और ना, शुरुआत ये मतलब और शुरुआत जो है इनकी आप तरफ ही से शुरू हुई है ना। शुरुआत आपसे देखिए हुई है। हम लोगों ने शुरू के अंदर जब आईपीएल हुआ है तो हम लोगों ने यहाँ आईपीएल पे प्रोग्राम्स किए हैं, बिल्कुल। और ठीक है, और यहाँ पर क्रिकेट दिखाई गई है आईपीएल के, लेकिन आप स्टार्ट करते हो ना, गलत चीजें आप स्टार्ट करते हो। आपने इस साल जो हरकतें शुरू कर दी हैं, हर वक्त आप इल्जामात पे इल्जामात लगा रहे हैं, तो बस फिर यही होगा। तो भाई फिर यही होगा, और फिर जाहिर है हमारे वाले तो जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। एक जंग तो शुरू हो चुकी है, जो मीमर्स की थी वो हम जीत चुके हैं, हमारे मीमर्स ने जंग जीत ली। और मैं मजे की बात बताऊं, Boxers उस में भी। कौम को धमकी दे रहे हैं कि जब हम सुनते हैं ना तूफान आ रहा है, हमारी कराची की आवाम सीवी पहुंच जाती है तूफान देखने। ये इनको रोका हुआ है, ये सीरियसली बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे जब इनका शुरू होगी जंग। कब शुरू होगी भाई? ये वो है, ये पाकिस्तान की आवाम है। तो भाई जरा सोच समझ के। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।